हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आज रात आपके पर्सन क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी। ये हम इस रीडिंग में देखने वाले, ये कैंडल वैक्स रीडिंग है। चलो शुरू करते हैं। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए, कनेक्ट करिए और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि इस रीडिंग के थ्रू आप तक अपने पार्टनर के मैसेजेस पहुंच पाए। चलो लेट्स लाइट द कैंडल एंड लेट्स सी कि आपके पार्टनर क्या कुछ आज रात फील करने वाले हैं। मैंने लाइट कर ली है कैंडल। चलिए लेट्स सी। आई होप अभी आपको दिख रहा है, क्योंकि जब मैं इस तरफ कैंडल को पकड़ती हूँ काफ़ी सारे लोगों को दिखाई नहीं देता है क्लियरली, इसलिए मैंने सोचा कि इस तरफ कैंडल पकड़ूँ। ओके, सो चलो लेट्स सी। आई होप आपको मेरी आवाज़ भी सुनाई दे रही है, क्लियरली सुनाई दे रही है या नहीं, वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, और हाँ, वीडियो की क्लैरिटी कैसी है वो भी बताइएगा, क्योंकि मैंने कैमरा चेंज कर दिया, लाइक फ़ोन चेंज कर दिया है, तो अभी क्लैरिटी कैसी है वो मुझे बताइएगा, ठीक है? चलो। ओके, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जो ये आपसे कहना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ अपने अंदर दबा के रखी है बातें। ये कुछ सच्चाई भी हो सकती है या कुछ चीज़ें हो सकती है जो आज तक इन्होंने आपसे शेयर नहीं करी, अपनी फीलिंग्स हो सकती है। आज रात ये पर्सन अपने दिमाग में ही काफ़ी सारी चीज़ें सोचते हुए दिख रहे हैं जो उन्हें आपसे कहनी है। इट्स लाइक उनसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। दे जस्ट वॉन्ट टू टेल यू ऑनेस्टली कि वो क्या कुछ आपके लिए फील करते हैं। इट्स लाइक वो अपने अंदर छुपा नहीं पा रहे उन फीलिंग्स को। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका बांध सब्र का टूट रहा है। वो बस किसी भी वक्त अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आज रात ही ये पर्सन आपसे बात कर ले, आज रात ही वो आपसे अपनी सारी फीलिंग्स शेयर कर दे, क्योंकि वो अब अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। दैट इज़ समथिंग आई कैन सी योर क्लियरली। ऐसे होता है ना कि एक इंसान की जैसी लिमिट ख़त्म हो जाती है, वो अब नहीं सह पाता, नहीं चुप रह पाता, अपनी फीलिंग्स और नहीं दबा पाता। ऐसा ही एग्जैक्टली आपके पर्सन के साथ हो रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स को भी छुपा नहीं पा रहे हैं, नॉट एबल टू कंटेन देयर फीलिंग्स। ओके, ऐसा लग रहा है कुछ कुछ चीज़ों को वो छोड़ना चाहते हैं पीछे। अब ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ और रिश्ते हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस हो सकती है। वो हर उस चीज़ को आप पीछे छोड़ देना चाहते हैं जिससे कि आप दोनों के रिश्ते पे बुरा असर पड़ रहा था, जिससे कि आप दोनों का रिश्ता अफेक्ट हो रहा था। दे वॉन्ट टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन आज बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने वाले हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो वो पीछे छोड़कर मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो आज तक आपसे दूर भागते रहे किसी और के लिए या किसी और सिचुएशन के लिए, लेकिन अब वो उन सब सिचुएशन से भाग रहे हैं आपके तरफ आने के लिए, आपका प्यार पाने के लिए, आपके दिल में अपनी जगह बनाने के लिए। ठीक है, जो आज तक उन्होंने आपको दुख देने के लिए चीज़ें करी है ना, किसी और के लिए, वो अब उन लोगों से वैसा बिहेव करेंगे आपके लिए। ओके, अगर वो बार बार गायब हो जाते थे आपकी लाइफ से बिना बताए, बिना कोई रीज़न दिए, क्योंकि उनको कोई और रिश्ते में जाना होता था या कहीं और टाइम देना होता था, तो अब वो उन लोगों को छोड़कर आपके पास आते हुए दिख रहे हैं, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे उन्होंने उन लोगों के लिए आपको छोड़ा। ठीक है, अब ये पर्सन मुझे बहुत जुनून में दिख रहे हैं, जैसे कि उनको ये रिस्क लेना है, उनको इस रिश्ते को एक मौका देना है, उनको एफर्ट्स डाल के देखना है कि कहाँ जाता है रिश्ता। इट्स लाइक दे वांट टू सी वेयर थिंग्स कैन गो, कहाँ जा सकती है चीज़ें, क्या हो सकता है। वो हर चीज़ वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मुझे लगता है इस पर्सन के अंदर मैं बहुत पॉजिटिविटी देख रही हूँ, बहुत कॉन्फिडेंस देख रही हूँ। ठीक है, अब तक क्या कर रहे थे, छुपा रहे थे अपनी फीलिंग्स को, यू नो अपने अंदर अपनी बातें, फीलिंग्स, इमोशन, सारी चीज़ें दबा के रखी हुई थी। अब वो खुलना चाहते हैं, अब वो एक्सप्रेस होना चाहते हैं। काफ़ी लोगों के लिए आज रात ये पर्सन ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे आपको, आपको अपने कानों पे यकीन नहीं होगा कि यार ये इंसान से मैं तड़प रहा था या तड़प रही थी ये सब सुनने के लिए। आज फाइनली ये पर्सन वो बातें बोल गया जिसकी मैं काफ़ी टाइम से इंतज़ार में था। मैं वेट कर रहा था या वेट कर रही थी। ओके, क्योंकि समझ आ चुकी है, रियलाइज़ हो चुका है, आंखें खुल चुकी है, दिमाग खुल चुका है, दिल खुल चुका है, सारी चीज़ें अब समझ आ रही है कि आप कितने प्यार करते थे, आप कितनी रिस्पेक्ट करते थे, आप कितनी
कदर करते थे, परवाह करते थे। जब कहीं और से वो चीज़ें नहीं मिली ना, तब आपकी याद आती है, ठीक है? ऐसा ही होता है, जब कहीं और से लात पड़ती है ना, तब इंसान याद आता है, और वही हुआ है आपके पर्सन के साथ। उन लोगों के लिए जिनके लिए उन्होंने आपको छोड़ा, आपको परेशान किया, आपको घोस्ट किया, आपको स्ट्रेस दिया, टेंशन दिया, आज वही लोगों ने ना उनको पिछवाड़े पे लात मारी है, और बहुत ज़ोर की मारी है। इसी वजह से ये पर्सन की आंखें खुली है ज़ोरदार, ठीक है? और ऐसा ही होता है, कर्मा कर्मा की लात जब पड़ती है ना, तब अच्छे अच्छों की नींद उड़ जाती है, ठीक है? सारे उनके अंदर की जो नेगेटिविटी थी, झूठ बोलना, डिसऑनेस्टी, झूठे दिलासे देना, झूठे प्रोमिसेस करना, आपको गोस्ट करना, सारी नेगेटिविटी एक पल में मुझे लगता है कि ख़त्म हो चुकी है। ओके, नेगेटिविटी के लिए इनकी ज़िंदगी में अब जगह ही नहीं बची है, क्योंकि आपका प्यार चाहिए, अब आपको प्यार देना है, अब आपका ट्रस्ट जीतना है, ठीक है? जैसे होता है ना कि हम बोलते हैं ना कि मर्द बन जा यू नो मर्द बन जा, थोड़ा सा टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब वो मर्द बन चुके हैं, मतलब मैं ये नहीं बात कर रही हूँ, लड़का लड़की की बात नहीं कर रही हूँ, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे हैं। देखो, हम जब किसी से रिश्ता बनाते हैं ना, उसके साथ हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उनका ट्रस्ट ना तोड़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको प्यार देते रहने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ये अब तक नहीं ले रहे थे किसी भी चीज़ की। मतलब सीधा ये अपना पलड़ा झाड़ लेते थे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, भाग जाते थे, लेकिन अब नहीं करने वाले हैं। अब वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा क्रेडिट लेने वाले हैं हर चीज़ का, ठीक है? क्योंकि अब इतना खालीपन महसूस हो रहा है ना इस पर्सन को, अपने ईगो के चलते, अपनी ज़िद्दी एटीट्यूड के चलते, अपने गुस्से के चलते, इतना गुरूर भर गया था। और जिस इंसान के अंदर गुरूर होता है ना, वो खोखला हो जाता है एक वक्त के बाद। वो इंसान इंसान नहीं रहता, वो एक खोखला पुतला बन जाता है। और आपके पर्सन भी बहुत खोखलापन महसूस कर रहे हैं अपने ज़िंदगी में। आज रात दे विल फील वेरी लोनली। ओके, उनको लगेगा कि उनकी लाइफ ही आपके वजह से थी, वो खुश ही आपके वजह से थे, वो जी ही आपके वजह से रहे थे, ठीक है? कभी इस इंसान ने सही डिसीजन नहीं लिया, कभी फाइनल कोई डिसीजन नहीं आपको सुनाया, हमेशा भागते रहे यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, कभी इस गली जा रहे हैं, कभी उस गली जा रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कभी कोई क्लैरिटी नहीं दी आपको, कभी कमिटमेंट नहीं दी, कभी कोई अच्छे से डिसीजन नहीं दिया। बट अब वो डिसीजन लेंगे, और ऐसे बड़े बड़े डिसीजन लेंगे कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी कि ये इंसान कर क्या रहा है, ये कर क्या रहा है, इसका ऐसा रूप ही मैंने नहीं देखा है। उनका ऐसा रूप देखकर आपकी आंखें फटने वाली है लिटरली, ठीक है? मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते में ना अगर कोई इंप्रूवमेंट अब तक नहीं आ रही थी ना, इट वॉज बिकॉज ऑफ द पास्ट लाइफ कर्मा। कुछ लेसन्स थे जो आप दोनों को सीखने थे इकट्ठे, कुछ लेसन्स थे जो उनको सीखने थे, कुछ लेसन्स थे जो आपको सीखने थे। आपने क्या लेसन सीखे? किसी के ऊपर ज़्यादा रिलाई नहीं करना है, किसी के ऊपर ज़्यादा उसके ऊपर, हाँ, ये नहीं हो जाना है कि उसके ऊपर ही डिपेंड हो गए अपनी खुशियों के लिए, अपनी लाइफ जीने के लिए। ये आपकी सीख थी जो आप सीख गए हो, आप कॉन्फिडेंट हो गए हो, आप किसी के बिना कैसे जीना आप समझ चुके हो, आप जीना सीख गए हो, ये आपकी लाइफ लेसन थी, ठीक है? तो उनके भी कुछ लेसन्स थे, कुछ कार्मिक लेसन्स थे। इसी वजह से क्या हो रहा था कि आप लोग बार बार दूर हो रहे थे, बार बार पास आ रहे थे, बार बार दूर हो रहे थे, बार बार, क्योंकि वो लेसन सीखना था, वो जो आप सीख नहीं रहे थे, ठीक है? मुझे लगता है पर्सन आज रात आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, गिड़गिड़ा सकते हैं, प्यार की भीख मांग सकते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं आपके सामने। देखिए, इंसान खुलकर अपनी फीलिंग्स तभी एक्सप्रेस करता है जब उसको अपनी गलती समझ आ जाती है। तो आपके पर्सन को बेसिकली समझ आ चुकी है कि वो गलत कहाँ थे। आज तक उन्होंने गलत क्या किया आपके साथ, कहाँ गलत गए वो, ठीक है? कुछ लोगों के बीच अगर आप लोग साथ में रहते हो तो नज़दीकियाँ भी बढ़ती हुई दिख रही है, इंटीमेट होते हुए दिख रहे हो। और अगर साथ नहीं रहते हो तो कुछ ऐसी बातें, टॉक्स, ऐसी फायरी पैशनेट टॉक हो सकती है आप दोनों के बीच में, जिससे कि वो आपके, देखो, उनके लिए ये एक तरीका है आपके अंदर ट्रस्ट जगाने का। आपके साथ फिजिकल होना या आपके साथ वैसी प्यारी प्यारी बातें करना, रोमांटिक सेक्सुअल बातें करके वो आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, ठीक है? सो या दैट माइट ऑल्सो हैपन। तो अगर आपको नहीं चाहिए तो कंट्रोल करो भाई, ओके? क्योंकि वो तो मुझे काफ़ी पैशनेट दिख रहे हैं आज रात, बहुत पैशनेट हो जाएंगे, अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, बहुत ही अजीब अजीब सी बातें कर सकते हैं, क्योंकि उनके इमोशंस अब उनके कंट्रोल में नहीं रहे हैं, ठीक है? ये पर्सन ना अपने ही जाल में फंस चुके हैं, अपने कर्मा में, कहीं ना कहीं वो घुट रहे हैं अभी। मैंने बोला ना, कर्मा से कोई नहीं बचता है,
हर एक छोटी से छोटी आपने जो गलती करी होती है ना, उसकी सज़ा आपको मिलती ही मिलती है, ठीक है। और आपके पर्सन तो बहुत बुरे फंसे हैं, बहुत बुरे। उनको अब रास्ता नहीं मिल रहा है कि मैं कैसे, मतलब वो अभी आपको चाहकर भी अवॉइड नहीं कर पाएंगे, वो चाहकर भी आपसे भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान उनको आपके सामने लाके खड़ा करेगा बार बार। जितना वो आपसे भागेंगे ना, सिचुएशंस ऐसी आएंगी, उनको आपके सामने आना ही पड़ेगा, उनको आपको फेस करना ही पड़ेगा। देर वोंट बी एनी अदर वे। वो आपसे बच नहीं सकते हैं, वो कर्मा से नहीं बच सकते हैं, वो भगवान के न्याय से नहीं बच सकते हैं, ठीक है। उनको आपको फेस करना ही पड़ेगा। बड़े से बड़े इंसान को फेस करना पड़ता है, तो वो कौन सी खेत की मूली है, उनको तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। मुझे लगता है आपके अंदर इस पर्सन को लेकर अब बहुत गुस्सा है, बहुत सवाल है। स्पेशली आपको रिजेक्शन जो फील कराई है इस पर्सन ने, जो आपको अकेला कर दिया, जो आपको बेसहारा कर दिया, प्रॉमिस करके प्रॉमिसेस तोड़ दिए, उसका ज़्यादा गुस्सा है आपके अंदर। आप बहुत गुस्सा हो कि तुमने मुझे अकेला कर दिया एक टाइम पे, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब मैंने किसी पे ट्रस्ट नहीं किया, सिर्फ तुम पे ट्रस्ट किया। मुझे लगता है कि आपको उसका बहुत गुस्सा है, आपके अंदर बहुत जलन है, बहुत चुभन है, बहुत सवाल है। देख रहे हो, सुन रहे हो आवाज़? ये आपकी जलन है, ये आपका गुस्सा है, ठीक है। कि तुमने मुझे अकेला कर दिया, तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तुमने मुझे मेरी फीलिंग्स नहीं समझी। बहुत गुस्सा है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा, जिसकी कोई हद नहीं है। बेहद गुस्सा है आपके अंदर। जैसे इस पर्सन के अंदर बहुत सी फीलिंग्स है जो उन्होंने आपसे शेयर नहीं करी है, वैसे ही आपके अंदर बहुत सारा गुस्सा है, बहुत सारी नाराज़गी है, ठीक है। मुझे लगता है ये पर्सन एक तूफान की तरह आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, जो आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग होगा, बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा, बहुत ही, मतलब आपको लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। ये इंसान जिसने एक टाइम पे मुझे रिजेक्ट किया, मुझे दर्द दिया, मुझे परेशान किया, आज ये खुद दुखी है, आज ये खुद रो रहा है, आज खुद गिड़गिड़ा रहा है मेरे सामने। अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है। तो तैयार हो जाइए, अपने आप को तैयार करिए मेंटली। आपको पिघल नहीं जाना है, क्योंकि याद करिए वो टाइम जब इस पर्सन ने आपको परेशान किया, आप रोते रहे, रात भर सोए नहीं, परेशान रहे, दुखी रहे। तो एकदम से माफ़ मत करो, लेट देम टॉर्चर होने दो उनको थोड़ा सा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप उनके लिए बुरा सोचो, मैं बस बोल रही हूँ उनको थोड़ा सा अपनी आग में जलने दो, ठीक है। क्योंकि अब वो जैसे गिड़गिड़ाएंगे, माफ़ी मांगेंगे, आपके पीछे पड़ेंगे, आपको चेस करेंगे, आपको मनाएंगे, उस चीज़ का आनंद लो। वही आपके कलेजे को ठंडक पहुँचाएगा, ठीक है। अब ये पर्सन बहुत दर्द में ही है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब आप बाउंड्री सेट करो, अब आप उनको टेस्ट करो, पेशेंस रखो, कंट्रोल करो। मुझे पता है आप बहुत बड़े दिल के हो, आप बहुत रहम दिल हो, लेकिन वो रहम दिल तब बनना है जब ये पर्सन सच में अपने किए पे पछताएंगे, जब वो सच में सुधर जाएंगे, आपको उनका बदला हुआ रूप जब अपनी आंखों से दिखेगा, प्रूफ कर देंगे अपने आप को, तब रहम करो उन पे, अभी मत करो, ठीक है। अभी बोलो नहीं, बाउंड्रीज खींचो, इतना ही कहोगे, इतना ही बोलोगे, इतनी बात होगी, इतना ही मिलोगे, ठीक है। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो, थोड़ा सा डीले करो, रीयूनियन में। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रीयूनियन मत करो, बट उनको थोड़ा तड़पाओ, उनकी थोड़ी उनको थोड़ा उस आग में झुलसने दो जो आग उन्होंने आपके लिए जगाई थी, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो यार, कुछ और भी लोग होंगे, उससे बात करो, थोड़ा सा काम में बिजी रहो, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दो, फैमिली के ऊपर ध्यान दो, दोस्तों के ऊपर ध्यान दो। उनको भी तो लावारिस, जो उन्होंने आपको लावारिस कर दिया था, उस लावारिस फीलिंग को उनको भी तो फेस करने दो। कैसा फील होता है जब आप किसी को छोड़ के चले जाते हो, जब आप किसी पे अपने से ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, जब आप किसी के लिए रोते हो, जब आप किसी के लिए झुलसते हो, कैसा फील होता है, राइट। कोल्ड बिहेवियर दो इस पर्सन को, मैं तो कहूँगी। वक्त वक्त जो होता है ना, वो वक्त सब कुछ बराबर कर देता है। कर्मा किसी को नहीं चूकता है, उनको भी फेस करना पड़ा है। आपने भी एक टाइम पे बिना कुछ किए ही कर्मा फेस कर लिया, तो लेट देम फील, जो भी उन्होंने आपको फील, लेट देम टेस्ट देयर ओन मेडिसिन। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि वो एक ब्रेक लगने वाला है, जो एक बार 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 एक साइकिल चल रही थी ना आप दोनों के बीच में, आ रहे थे जा रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे, कोई ब्रेक नहीं था। अब वो ब्रेक लग जाएगा, फाइनली आएंगे और नहीं जाएंगे, ठीक है। अब तक तो ऐसा ही होता था कि पर्सन आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं, लड़ाई हो रही है, फिर जा रहे हैं। तो अब ये अब आप देखोगे कि आ रहे और ठहर गए हैं, रुक गए हैं, थम गए हैं, कंसिस्टेंसी देखोगे आप।
ठीक है। अब पहले आप प्रे करते थे कि भगवान प्लीज़ उसको और मुझे एक कर दो, हम दोनों को हमेशा के लिए एक कर दो, हम दोनों को एक उसको मेरे पास ला दो। अब वो प्रे करेंगे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। आपको इस चीज़ पे भरोसा हो ना हो, लेकिन वो अब आपके लिए प्रे करेंगे, दुआ मांगेंगे, ठीक है। क्योंकि वैल्यू समझ चुकी है, गहराई आपके प्यार की समझ चुकी है, फील कर चुके हैं अभी। हर चीज़ को उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया, बाकी लोगों का प्यार देख लिया, बाकी लोगों की नफ़रत देख ली, सब कुछ देख लिया। अब वो फाइनली आपके साथ जस्टिस करेंगे, जो आप डिज़र्व भी करते हो, ठीक है। मुझे पर्सन इतना ज़्यादा दुखी दिख रहे हैं ना आज रात को, इतने सैड दिख रहे हैं, इतने डिप्रेस्ड दिख रहे हैं। अगर ये आपकी और इनकी बात हो जाती है ना, आप देखो कि ये पर्सन किस तरह से सैड है, किस तरह से आपके लॉस को फील कर पा रहे हैं, ठीक है। ये अब से बोले ना बोले, आप उनके बिहेवियर या उनके आवाज़ से समझ जाओगे, ओके। आपको दिखेगा कि पर्सन अब सिर्फ आपको चाहते हैं, उनकी नज़रों में सिर्फ आप हो, उनके दिमाग में सिर्फ आप हो, उनके दिल में सिर्फ आप हो। कितने वो आपको लेकर डिवोटेड है, कितने ऑनेस्ट है, कितने अटैचमेंट है उनको आपसे, कितनी उनको चाहत है आपके लिए, वो आप देख पाओगे। अभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे अपने आप को। उनकी हालत देख के आपको अलग सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी, और आपको थोड़ा दुख भी लगेगा, क्योंकि आपका दिल ही वैसा है। रहम दिल हो, मैंने बोला ना, बहुत रहम दिल हो। कहीं ऐसा ना हो कि वो जो फील कर रहे हो आप भी फील करने लगो, क्योंकि आप बहुत जल्दी एनर्जी, आप एम्पैथ हो, आप जल्दी एनर्जी कैच कर लेते हो। तो अपने आप को थोड़ा सा यू नो डिटैच्ड रखो, कि नहीं, कंट्रोल करो अपने आप को, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन आज लस्ट भी फील करने वाले हैं आपके टूवर्ड्स, आप भी फील कर सकते हो। तो कहीं जोश में आके होश खो के कुछ ऐसी बातें मत कर लो कि बाद में पछताना पड़े, ठीक है। हमें उनको सबक सिखाना है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करो, ठीक है। बहुत से अदर तरीके होते हैं अपनी लस्ट को शांत करने के लिए, उनसे ऐसी बातें मत करो कि बाद में पछताना पड़े, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन का एक पैंतरा भी है ये, कि आपको ऐसे बातें करके आपको अपने करीब लाना है, ओके। ट्रस्ट करो, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो। आपका इंट्यूशन आपको सही गाइड कर रहा है, आपका इंट्यूशन जो आपको बोल रहा है ना, वो करो। थोड़ा सा हार्श होना पड़े, थोड़ा सा कठोर दिल होना पड़े, चलेगा। मुझे लगता है आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको इनके खिलाफ भड़का सकते हैं, ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को देखो, रिश्ता आपका है और आपके पर्सन का है, थर्ड पर्सन की कोई गुंजाइश नहीं है। किसी की बात मत मानो, किसी की बात में आके कोई गलत डिसीजन मत लो, ठीक है। अब आप इस पर्सन का रहमदिली देखोगे, अब आप इस पर्सन के इमोशंस देखोगे, इनकी इमोशनल साइड जो आज तक आपने देखी ही नहीं थी, वो साइड आप देखने वाले हो, ठीक है। देखो, अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इनको हर्ट मत करो, लेकिन एक बाउंड्री सेट करो, थोड़ा टेस्ट करो, ठीक है। कि कहाँ तक आपके लिए फ़ाइट कर सकते हैं, कितना, क्या ये बदलाव टेम्पररी है या परमानेंट है, ये आपको देखना है, ठीक है। क्योंकि पर्सन आपकी अच्छाई तो समझ चुके हैं। अब बात आती है आपको उनकी अच्छाई देखनी है, कि वो सच में कितने अच्छे हैं। डेफिनेटली गलत तो इनको लग रहा है कि वो गलती उन्होंने बहुत करी है, मिस्टेक्स डेफिनेटली इस पर्सन ने बहुत सारी करी है। अगर ये पर्सन आज रात को अगर इनसे आपकी बात नहीं हो पाती ना, राज कौन है? क्या किसी के पार्टनर का नाम राज है? मुझे कमेंट्स में बताना, ये राज कहाँ से बीच में आ गया। आज रात को अगर ये आपसे बात नहीं करते हैं ना, तो हो सकता है कि आपको स्टॉक करे, बहुत ज़्यादा स्पाई करे, यू नो क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या पोस्ट डाल रहे हो, कौन सी स्टोरी डाल रहे हो, ऐसी चीज़ें करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करने लगे ना, समझ जाना ये आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। कोई ऐसे हलचल करेंगे, पहले जेस्चर्स इनके ऐसे होने वाले हैं जिससे कि आप समझ जाओगे कि वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है, उनकी हलचल से ही समझ जाएगा आपको, उनके जेस्चर्स ही ऐसे होंगे कि आप समझ जाओगे। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है ये पर्सन आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, अब टाइम पास नहीं करना चाहते आपके साथ, ठीक है। ये आपसे ऐसी ऐसी बातें भी कर सकते हैं कि काश हम दोनों पति पत्नी होते, अगर तुम मेरी बीवी होती तो, अगर मैं तुम्हारा पति होता तो, ऐसी बातें भी कर सकते हैं, जो एक बहुत बड़ी हिंट होगी आपके लिए कि दे वांट टू मैरी यू, ठीक है। होप तो खोई नहीं है इस पर्सन ने, उनको लगता है कि अभी नहीं तो कभी तो बात होगी, अभी नहीं तो कभी तो चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। मुझे आप भी काफ़ी इमोशनल दिख रहे हो, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स, आप ना नम्ब दिख रहे हो, मुझे कुछ भी शो नहीं कर रहे हो आप,
ना गुस्सा दिखा रहे हो, ना ना तो प्यार दिखा रहे हो, एकदम नम दिख रहे हो मुझे, जैसे कि मतलब सीक्रेट रखना चाहते हो अपनी फीलिंग्स को। लेकिन आप भी बहुत होपलेस फील करते हो, ठीक है। मुझे आज आज रात आपकी फीलिंग्स भी ऐसी लग रही है कि जैसे बोलना चाहते हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो, करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि देखो, यू आर ऑल्सो हार्ट ब्रोकन, आपके भी सपने टूटे, आपका भी दिल टूटा है, आप भी कहीं ना कहीं किसी लेवल पे आपको भी हर्ट हुआ है, तो नॉर्मल सी चीज़ है। आपको भी हीलिंग के लिए वक्त चाहिए। आप दोनों हील हो रहे हो बहुत ही बड़े लेवल पे, मुझे लग रहा है आप दोनों हील हो रहे हो। यू बोथ आर टेकिंग टाइम टू हील, टू जिससे कि रिलीज़ होगी सारी जो दुख है, सारा जो नेगेटिविटी है, सारी जो मतलब जो एक बर्डन लेके बैठे हो ना दोनों ही, उसको रिलीज़ कर रहे हो आप दोनों ही, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो या और हाँ, मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं साइन वाइज रीडिंग कर रही हूँ आपकी ज़ोडिएक साइन वाइज। तो आज मैंने मेष राशि यानी एरीज़ की फेब्रुअरी की रीडिंग डाली है, सुबह नहीं दोपहर को डाली थी। तो जाइए देखिए, अगर आप या आपके पार्टनर एरीज़ है या आपके कोई पहचानने वाले हैं एरीज़ मेष राशि वाले, उनको भेज सकते हो। तो उसमें मैंने पूरी गाइडेंस दी है, जनरल, करियर, लव लाइफ, आपकी फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स, सब कुछ बताया है और एडवाइस भी बताई है मैंने उसमें। तो जाइए और उस रीडिंग को भी देखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना खास ध्यान रखिएगा, बाय, टेक केयर। हेलो गाइस, तो ये है रोज़ क्वार्ट्स ट्री। ये रोज़ क्वार्ट्स क्रिस्टल से बना हुआ ट्री है और आप इसको ले सकते हो, मेरे पास अवेलेबल है, आप ऑर्डर कर सकते हो। इसका यूज़ क्या है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि रोज़ क्वार्ट्स यूज़ होता है रिश्तों को सुधारने के लिए, रिश्तों को हील करने के लिए, आपके हार्ट चक्र को हील करने के लिए। तो वैसे ही ये जो ट्री है, ये आप जहाँ रखोगे, जिस भी वास्तु में रखोगे, उस घर में, उस वास्तु के सारे लोग एकजुट रहेंगे। तो अगर आप ये अपने घर में रखते हो तो आपके घर में जितने लोग हैं ना, उनके नाम से मैं इसको एक्टिवेट करके दूंगी। तो सारे लोगों की एक दूसरों के साथ रिश्ता बेहतर रहेगा। आप अगर इसको किसी को गिफ्ट करते हो, फॉर एग्जांपल आपकी कोई बहुत खास दोस्त है या आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई भी है, उनको दे सकते हो। उससे क्या होगा, मैं उनके नाम से एक्टिवेट करूँगी, आप दोनों के रिश्ते के नाम से एक्टिवेट करूँगी। जिससे क्या होगा कि आप दोनों का रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा, आप दोनों में प्यार बना रहेगा, क्लोजनेस बनी रहेगी। वो आपके लिए अच्छा ही फील करेंगे, अच्छा ही सोचेंगे। तो रोज़ क्वार्ट्स ट्री आप जहाँ रखोगे, जिस नाम से एक्टिवेट कराओगे, वो उस रिश्ते को बेहतर करेगा, ठीक है। और आप ये किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, अपने दोस्त को, अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो। आप अपने ऑफिस में भी इसको रख सकते हो, ताकि आपके जो मतलब आप जहाँ काम करते हो ना, उस डेस्क पे रखोगे ना, तो जितने आसपास आपके कलीग्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, उनके साथ भी आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा। तो हर रिश्ते को ये बेटर करता है। तो अगर आपको ये लेना है तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप करो मुझे, आपको सारी डिटेल्स मेरी टीम दे देगी और आपको होम डिलीवरी मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। हेलो गाइस, सो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ, समझा सकूँ कि मेरे पास कौन से प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे और कैसे मंगाने हैं आपको। सो मेरे पास ये जो आप सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हो ना, ये सारे जो क्रिस्टल के प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो, ये अवेलेबल है फ़िलहाल। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो स्केड्यूल मेरा बहुत ज़्यादा टाइट है, तो मैं जल्दी जल्दी नहीं ऐड कर पाती हूँ। सो सबसे पहले तो मैं एक न्यू लॉन्च आपको बता दूँ, जो मैंने न्यू लाया है वो है ये रोज़ क्वार्ट्स ट्री। तो देखिए, ये इस तरह का ट्री है, इसमें बहुत सारे क्रिस्टल बीड्स के ये जो लगे हुए हैं। और ये मैंने अभी जस्ट लाया है, पहले ये नहीं था। और इसका जो यूज़ है, आप इसको ना अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस डेस्क पे, या अगर आप खुद ही बॉस हो तो आप अपने केबिन में इसको रख सकते हो, अपने घर पे रख सकते हो। आप जहाँ पे भी आप काम करते हो, या जहाँ पे भी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, कस्टमर के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करते हो, वहाँ पे आप इसको रख सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है, तो ये रोज़ क्वार्ट्स से बने हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हो। तो इसका फ़ायदा बेसिकली यही है, सबसे बड़ा फ़ायदा, ये सेल्फ़ हीलिंग में बहुत काम आता है। इंसान ना जब पीसफुल हो, शांत हो, उसके रिलेशनशिप सब, तो सेल्फ़ हीलिंग आपके हार्ट चक्र ब्लॉकेजेस को निकालने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए रोज़ क्वार्ट्स क्रिस्टल बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप इस ट्री को अपने घर पे रखते हो, तो सारे जो आपके घर के मेंबर्स हैं उनके साथ आपका रिश्ता, और उन लोगों में सब
एक दूसरे के बीच में उन लोगों का सबके साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा। किस पर्पस के लिए आप एक्टिवेट करा रहे हो उस पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस चीज़ के लिए ये काम करेगा। वैसे भी रोज़ क्वार्ट्ज लव, रिलेशनशिप, सेल्फ हीलिंग, इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप चाहते हो आपके घर पे शांति बनी रहे, आपके घर पे प्यार बना रहे फैमिली मेम्बर्स के बीच में, तो आप ये अपने घर पे रख सकते हो। आप अपने किसी फ्रेंड को भी गिफ्ट कर सकते हो कि वो अपने घर पे रखे, या अपने किसी रिलेटिव को गिफ्ट कर सकते हो। मतलब जहाँ आपको लगता है कलेश रहता है, शांति नहीं रहती है, या लोग घर में जो मेंबर्स हैं वो खुद से प्यार नहीं करते हैं या एक दूसरे से प्यार नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े ये सारी चीज़ें, तो आप उस केस में ये ट्री रख सकते हो, ठीक है। और अगर इन केस आपके ऑफिस में भी माहौल अच्छा नहीं रहता है, आपके अपने कोवर्कर के साथ ठीक से नहीं बन रही है, बॉस के साथ ठीक नहीं बन रही है, आप अपने डेस्क पे ही रखोगे ना, देखोगे मैजिकली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे प्यार से बात करेंगे, आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। या अगर आपको लगता है कि प्यार ही नहीं मिल रहा आपको, वहाँ पे आपको ये रखना है, जिस जगह पे जिस वास्तु में आपको लगता है कि मुझे यहाँ से प्यार की ज़रूरत है, आपको ये वहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, इसको मैं उस तरह से भी एक्टिवेट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप चाहते हो कि उनके घर पे भी शांति बनी रहे या उनके घर पे कलेश रहता है, तो इन केस अगर आप इस तरह का गिफ्ट करते हो उनको, तो वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये पहला प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट, यहाँ पे ये कुछ ब्रेसलेट्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है। देखिए ये जो बीड्स यहाँ पे लगे हुए थे, इसी बीड्स से बना हुआ ये, लेकिन थोड़ा अलग है, देखिए। तो ये भी आप उस केस में पहन सकते हो जब आपकी मैरिज हो गई है किसी के साथ, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और बहुत लड़ झगड़ रहे हो, आप उस केस में पहन सकते हो। ये आपको अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस भी करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा, और आपके पार्टनर भी आपकी फीलिंग्स को समझने लगेंगे। ओके, सो दिस एनहांसेस लव एंड रिलेशनशिप को ये बूस्ट करता है किसी भी रिश्ते में। सिर्फ लव एंड रिलेशनशिप मतलब मैं रोमांटिक वाली बात नहीं कर रही हूँ, आप अपने किसी दोस्त के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, किसी फैमिली मेम्बर के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, या किसी के लिए भी, आपके ऊपर है। और अगर आप किसी के लिए एक्टिवेट नहीं भी करा रहे हो, फिर भी मैं उसको विद द गुडनेस ऑफ लव एंड पीस एंड हारमनी, इसको मैं एक्टिवेट करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लैक टॉर्मलाइन। अगर आप देख रहे हो क्लियरली, ये ब्लैक कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। इसको पहना जाता है अगर आपको लगता है कि आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है या आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, तो आप इन दोनों का कॉम्बो भी पहन सकते हो। मैं कॉम्बोज़ बाद में बताऊंगी कौन से आप पहन सकते हो, सिंगल बता देती हूँ पहले। ये उस केस में आप पहन सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपको जल्दी से नज़र लग जाती है, या आपको लगता है किसी का कोई आपके ऊपर कोई मैजिक कर रहा है या कोई स्पेल वर्क कर रहा है, उससे आपको ये प्रोटेक्ट भी करता है। और ऑलरेडी अगर कुछ ऐसा हुआ है आपके ऊपर, तो उसको निकाल देता है, आपकी एनर्जी से आपके ऑरा को क्लेंस करता है। तो ये प्रोटेक्शन फ्रॉम एविल आइज, प्रोटेक्शन फ्रॉम डार्क एनर्जीज, प्रोटेक्शन फ्रॉम जेलसी, हर तरह की बुरी नज़र से और बुरी नीयत से आपको बचाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये सबसे ब्यूटीफुल वाइट क्लियर क्वार्ट्ज, जो ये वाइट क्रिस्टल्स आपको जो दिख रहे हैं ना क्लियर, ये क्लियर क्वार्ट्ज है। ये क्या करता है पता है, ये क्लैरिफाइंग है। ये मतलब आपके ऑरा को क्लेंस करता है। अगर आप इसको पहनोगे, आपके मन में, आपके बॉडी में, आपके ओवरऑल ऑरा में भी आपको फील होगा कि बहुत क्लैरिटी आ रही है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप क्लियरली सोच नहीं पाते हो, आपके मन में हमेशा डबल थॉट्स रहते हैं, आपको बुरे बुरे ख्याल आते हैं, तो उस केस में आप पहन सकते हो। आपको नींद नहीं आती है, उस केस में भी आप ये पहन सकते हो, क्योंकि आपके मन को इतना पीसफुल कर देता है, इतना शांत कर देता है कि आप एकदम गहरी नींद में सो जाते हो। आपके हेल्थ इश्यूज़, अगर बाहरी एनर्जी की वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, उसको क्लैरिफाई करता है। तो ये क्लैरिफाइंग क्रिस्टल है। इसके मैं और आपको अगर फ़ायदा बताऊँ तो, या किसी भी और क्रिस्टल के साथ अगर आप पेयर अप करते हो ना, तो ये उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रीन एवेंचराइन। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्रीन, डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन कलर है। ये क्रिस्टल होता है आपकी सक्सेस, गुड लक, गुड फॉर्च्यून के लिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत काम करते हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो, लेकिन आपका लक साथ नहीं देता, आपका गुड लक ही आपको फेवर नहीं कर रहा है, तो ये गुड फॉर्च्यून लाता है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये एक मैग्नेट की तरह है, सक्सेस को चारों दिशाओं से अट्रैक्ट करता है। चाहे आप इसको करियर के लिए कर रहे हो या किसी और चीज़ के लिए कर रहे हो, ये उस फील्ड में सक्सेस लाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सिट्रीन है। सिट्रीन आपके करियर में आपको बेहतर
ओहदे पे ले जाता है, आपकी लाइफ में बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। अगर आप करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड रहते हो, उस केस में भी आप सिट्रीन पहन सकते हो, क्योंकि ये भी एक करियर एंड फाइनेंसेस में मैग्नेट की तरह काम करता है, अपॉर्चुनिटीज़ को लाता है। आपको अगर लगता है आप स्टूडेंट हो और आप ध्यान नहीं दे पाते हो, आप जो चाह रहे हो वो कर नहीं पा रहे हो, उस केस में भी आप पहन सकते हो। अगर आप जॉब करते हो उस केस में पहन सकते हो, स्विच करना चाहते हो उस केस में पहन सकते हो, बिज़नेस करते हो उस केस में पहन सकते हो। ये आपके फाइनेंस एंड करियर के लिए बेहतरीन है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे जो एमेथिस्ट, अगर आप देख रहे हो ये बहुत ही ब्यूटीफुल पर्पल कलर, डार्क पर्पल कलर है। ये आपके हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करता है। कोई भी हेल्थ इश्यूज़ के लिए आप इसको एक्टिवेट कराते हो तो ऑलरेडी जो हेल्थ इशू चल रहा है उसको तो ये ठीक करता ही है, लेकिन ये प्रिवेंट भी करता है कि कोई हेल्थ इशू आपको ना हो। इसके भी बहुत अच्छे फीडबैक्स आते हैं। आप इन सारे क्रिस्टल के फीडबैक्स देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो ये उसके लिए बेहतर है, सारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए। अब मैं आपको बता रही थी कॉम्बिनेशंस कौन से पहन सकते हो। अगर आपको लगता है आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, या बहुत से लोग आपके रिश्ते में घुस जाते हैं या उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, बुरी तरीके से नज़र लगाते हैं, तो आप इन 2 क्रिस्टल्स को पहनो। ओके, ब्लैक टूरमैलाइन एंड रोज़ क्वार्ट्ज का कॉम्बो पहनो। अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपके सक्सेस को किसी की नज़र लगी है, आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो लोग जल रहे हैं, या आपको बहुत नेगेटिविटी अगर दे रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये 2 क्रिस्टल्स पहन लो, ग्रीन एवेंजराइन एंड ब्लैक टूरमैलाइन। ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है आपके करियर में बाधा आ रही है बहुत ज़्यादा, किसी की नज़र लग गई है, आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो ये 2 पहन लो। ठीक है। अगर आपको लगता है आपके हेल्थ पे बार बार नज़र लगने की वजह से हेल्थ ख़राब होती है, तो आप ब्लैक टूरमैलाइन और एमेथिस्ट पहनो। ठीक है, ताकि आपको किसी की नज़र की वजह से आपकी हेल्थ पे कोई असर ना पड़े। और ये 2 अगर आप पहनते हो ना, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बो है आपके नज़र एंड नज़र दोष या किसी तरह की प्रोटेक्शन के लिए आपको। ठीक है, आप इसको पहनने के बाद बहुत पावरफुल फील करोगे। ओके, अब क्या आप कौन से हाथ में कौन से क्रिस्टल्स पहनने हैं, तो आपको रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ये जो है एमेथिस्ट और ग्रीन एवेंजराइन, ये आपको पहनने हैं इस हाथ में। ठीक है, लाइक ये मेरा लेफ़्ट हैंड है, एंड आपको ब्लैक टूरमैलाइन पहनना अपने राइट हैंड में। ठीक है, ओके। तो क्योंकि क्या होता है, ये हमारा रिसीविंग हैंड है, हमें लव चाहिए, हमें गुड हेल्थ चाहिए, हमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो ये वाला हाथ, और हमें निकालनी है चीज़ें, तो ब्लैक टूरमैलाइन क्योंकि हमारे नेगेटिविटी निकाल रहा है, तो इस हाथ में। ठीक है। अब लास्ट ये जो पेंडेंट आप देख रहे हो, ये चेन के साथ मिलता है आपको, ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। ये एक पेंडेंट है। ओके, ये लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए मैंने बोला, रोज़ क्वार्ट्ज आपके रिश्तों को बेटर करता है, सेल्फ हीलिंग में आपको मदद करता है, तो ये भी आप ले सकते हो, पेंडेंट के फॉर्म में भी अवेलेबल है। और लास्ट जो है ये एलेक्सर है, ये आप यूज़ कर सकते हो इन क्रिस्टल्स को क्लेंस करने के लिए। इवन आप ये जो ट्री लोगे ना, इसको भी क्लेंस कर सकते हो। अब क्लेंस क्यों करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्लेंजिंग करने से जो हम पर्पस के लिए एक्टिवेट कर रहे हैं क्रिस्टल को, बाहर की कोई नेगेटिविटी अफेक्ट ना करे आपके क्रिस्टल को और क्लेंस हो जाए। जैसे हम नहाते हैं ना, उसी तरह से आपको अपने क्रिस्टल को, अब फॉर एग्जांपल मुझे इसको क्लेंस करना है, तो मैं इस पर 3 स्प्रे कर दूँगी, 1-2-3 दिन बाद, या 1 हफ्ते में एक बार भी कर सकते हो। ज़्यादा ओवर क्लेंजिंग नहीं करनी होती है कभी भी क्रिस्टल को, क्योंकि आखिर वो क्रिस्टल ही है, राइट। तो आप बस इसको इस तरह से कर दो, कहीं रख दो और फिर पहन लो। ठीक है, तो इस तरह से ये एलेक्सर है, ये भी आप मंगा सकते हो, इसमें भी क्रिस्टल्स है अगर आप देख रहे हो तो ये मैं एक कंकॉक्शन है जो मैं खुद बनाती हूँ, एंड ये फुल मून वाटर होता है, ये नल का पानी नहीं है, ये फुल मून वाटर होता है जिस पे मैंने मेडिटेशन किया है, उसको मैंने एक्टिवेट किया है। सो या इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल। अगर नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा होगा, आप व्हाट्सएप करिए, जल्दी जल्दी ऑर्डर करके इसकी गुडनेस ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि पहले मुझे थोड़ा सा फीडबैक्स देखने हैं, तो फीडबैक्स भी है हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो इंस्टाग्राम पेज पे, आप वहाँ पे जाके फीडबैक्स पढ़ लो और फिर ले लो। बहुत से फीडबैक्स तो मैं पोस्ट ही नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर से टाइम का इशू आ जाता है, उतना टाइम नहीं मिलता है, तो जब फ्री टाइम मिलता है मैं डाल देती हूँ। एनीवेज़, तो फिर से बता देती हूँ, रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ग्रीन एवेंचराइन, ब्लैक टूरमैलाइन और एमेथिस्ट, ये एलेक्सर है, ये पेंडेंट है रोज़ क्वार्ट्ज का, और ये रोज़ क्वार्ट्ज का ट्री है। ट्री आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि घर पे ही रखना है, कहीं पे भी आपको लगता है कि मुझे
कहीं पे भी जहाँ पे आपके रिश्ते बन रहे हैं किसी के साथ, आपको रिश्ते सुधारने हैं, वहाँ पे आप रख सकते हो। सो दुकान पे आपकी कोई शॉप है, वहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनसे अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए वहाँ पे रख सकते हो। सो यहाँ बहुत से आपके ऊपर है, आप कितने क्रिएटिव हो रहे हो और कहाँ कहाँ आप रखना चाह रहे हो। धीरे धीरे सारे क्रिस्टल के मेरे पास ट्री आने वाले हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके जॉब के जगह पे आप सिर्फ ट्रेन का भी रख सकते हो ताकि और अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिले, या आपके क्लाइंट्स बढ़े। आप एनर्जी क्लैरिफायर वाला भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो या दैट वाज इट, बस इतना ही बताना था। आई होप आपको क्लियरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।